ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धर्म के 10 लक्षण और यम नियमों पर संयुक्त रूप से हम चर्चा कर रहे हैं। आज की कक्षा में हम अस्तेय और अपरिग्रह इन 2 विषयों पर विचार करने वाले हैं। सर्वप्रथम हम अस्तेय पर विचार करेंगे। स्तेय कहते हैं चोरी करने को, और उस स्तेय के आगे हमने आ लगा दिया तो शब्द बन गया अस्तेय, अर्थात चोरी ना करना। चोरी 3 प्रकार की होती है, मन से, वाणी से और शरीर से। इन तीनों साधनों से जो की जाने वाली चोरी है वो मानसिक चोरी, वाचनिक चोरी और शारीरिक चोरी कही जाती है। महानुभावों, आपने शारीरिक चोरियों पर खूब सुना होगा, देखा होगा, और दंड भी भुगतते हुए आपने लोगों को देखा होगा, और कभी न कभी ये दंड आपके जीवन में भी आया होगा। लोग ऐसा मानते हैं कि दूसरे की वस्तु ले लेना, चुरा लेना, धन उठा लेना, वस्तुएं उठा लेना चोरी है। बड़ी बड़ी कीमती मूल्यवान पदार्थ का अपहरण कर लेना चोरी है। लेकिन मन की चोरी और वाणी की चोरी पर ज्यादा ध्यान नहीं गया होगा किसी का। तो सबसे पहले हम मानसिक चोरी पर विचार करते हैं, क्योंकि शारीरिक रूप से जो हम चोरी करते हैं वो एकाएक नहीं होती, यकायक नहीं होती। वो शारीरिक चोरी का पहले विचार आता है, मन में विचार आता है कि मैं ऐसा कर लूं, और उसके बाद वो फलीभूत होता है, उसको करने के लिए जुट जाता है। तो मानसिक चोरी कहां से आरंभ होती है? उस मानसिक चोरी का बीजारोपण कहां से होता है? वो होता है लोभ से। लालच, लोभ, आसक्ति। ये जो लोभ है, ये लोभ हमको, यानी व्यक्ति को, यानी मनुष्य को, यानी जीवात्मा को चोरी करने के लिए लालायित करती है, उत्सुक करता है। लोभ। तो लोभ आया मन में, लालच आया मन में, और क्या आया कि व्यक्ति के सामने सुंदर रूप है, सुंदर रस है, सुंदर स्पर्श है, सुंदर गंध है, सुंदर शब्द है। तो ये जो इंद्रिय के विषय हैं, जो सुंदर हैं, प्रिय लग रहे हैं, हृदयग्राही लग रहे हैं, लेकिन वो विषय हमारे नहीं हैं, उन पर हमारा अधिकार नहीं है। वो उन विषयों से संबंधित वस्तु, वो पदार्थ, वो व्यक्ति, वो पराया है, दूसरे का है, और हमारे पास उसका अभाव है। ऐसी अवस्था में मन में विचार आता है कि ये यदि मेरे पास होता तो बड़ा आनंद आ जाता। तो लोभ की प्रवृत्ति जो आई
उस लोभ की प्रवृत्ति ने क्या किया, मन में चोरी के भाव जागृत कर दिए। जिस क्षण ये विचार आया कि ये मेरे पास आ जाए, मैं इस रूप को भोगूं, इस रस को भोगूं, इस शब्द को भोगूं, इस स्पर्श को भोगूं, इस गंध को भोगूं, जो अभी उसका अधिकारी नहीं है और वो दूसरे के अधीनस्थ है। रूप रस शब्द स्पर्श गंध से संबंधित जो वस्तु है वो दूसरे के अधीनस्थ है, लेकिन आपके मन में विचार आया कि मैं इसको भोगूं, तो वो भोगने का भाव चोरी है। अब इसको सरलीकृत करते हैं। आपने रूप देखा तो रूप में क्या क्या आ जाएगा? रूप में वस्तु आ जाएगा और व्यक्ति आ जाएगा। यानी जो रूपवान पदार्थ हैं, जो दिखाई दे रहे हैं। तो सुंदर रूप है, सुंदर रूप में क्या होगा? पुरुष को सुंदर क्या दिखेगा? सुंदर स्त्री। सुंदर स्त्री को सुंदर रूप क्या दिखेगा? सुंदर पुरुष। ठीक है। फिर उसके बाद रूप में क्या दिखाई देगा? जितने भी चमकीले पदार्थ हैं, मूल्यवान वस्तुएं हैं, जो मूल्यवान वस्तुएं हैं उनके प्रति क्या होगी? आसक्ति होगी। उनको देख करके लोभ जागृत होगा, लालच जागृत होगा, तो उनको भोगने का भाव मन में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी के पास कीपैड फ़ोन है, 3G फ़ोन है, अथवा पुराना 4G फ़ोन है, और उसकी इच्छा है कि मैं बड़ा महंगा मोबाइल फ़ोन लूं, लेकिन सामर्थ्य नहीं है। इच्छा है लेकिन सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसे में क्या करता है कि वो जब किसी दूसरे व्यक्ति के पास फ़ोन देखता है, अच्छी क्वालिटी का देखता है, तो उसके मन में भाव जागृत हो जाते हैं कि यदि ये फ़ोन मेरे पास होता तो कितना अच्छा रहता। ये भाव जागृत हुए। अब जब उसे कभी अवसर मिले और वो फ़ोन मालिक से रहित हो जावे, यानी एकांत में रह जावे, अर्थात ऐसी संभावनाएं हो, ऐसी गुंजाइश हो कि उसे उठा लिया जावे, तो व्यक्ति उस प्रकार की प्लानिंग, उस प्रकार की योजनाएं करने लग जाता है। यानी ये मानसिक चोरी वो करने लग गया है। ये मैंने मोबाइल फ़ोन का उदाहरण दिया। फिर ऐसे ही कपड़ों की भी चोरी होती है। अच्छी ड्रेस नहीं है, बड़े कार्यक्रम में जाना है, तो अलमारी में से किसी दूसरे के कपड़े चोरी कर लिए जाते हैं। ऐसे ही आभूषणों के प्रति होता है। रिस्ट वॉच होती है, घड़ी होती है, उसके प्रति भाव जागृत हो जाते हैं। फिर एक बहुत बड़ी मानसिक चोरी है जो प्रायः 80 से 90% पुरुष वर्ग तो करता ही है, और वो चोरी है कि किसी सुंदर रूपवान स्त्री को देख करके, कन्या को देख करके, युवती को देख करके उसके मन में ये भाव जागृत हो जाते हैं कि बड़े ही रूपवान स्त्री है, कन्या है, युवती है, और इसको भोगने का अवसर मिल जावे, इसका सानिध्य प्राप्त हो जावे, इसको स्पर्श करने का संयोग बन जावे, तो उस प्रकार से वो लालायित हो उठता है। आप देखेंगे पुरुष वर्ग जा रहा है और स्त्री वर्ग जा रही है, तो पुरुष वर्ग विपरीत दिशा में जा रहा हो और यदि स्त्री वर्ग जा रही हो तो वो मुड़ करके उसे अवश्य देखेगा। क्यों देखा? क्योंकि वो आसक्ति है, वो लोभ है स्त्री को भोगने का, जबकि स्त्री उस प्रकार का व्यवहार नहीं करती पुरुष के प्रति, जैसा प्रत्यक्ष रूप से पुरुष के द्वारा स्त्री के प्रति किया जाता है। तो वो क्यों देखा मुड़ करके, क्यों पलट करके देखा, क्यों बार बार नजरें गड़ाई गई उस पर? क्योंकि उसके अंदर लालच था, लोभ था, उसको भोगने की आसक्ति उसके अंदर विद्यमान थी। यानी वो क्या कर रहा है? मानसिक चोरी कर रहा है, मानसिक चोरी कर रहा है। और यही मानसिक चोरी बाद में वाचनिक चोरी हो जाती है, और यही बाद में शारीरिक चोरी के अंतर्गत आ जाता है। शारीरिक चोरी में क्या होता है कि जैसे मोबाइल का उदाहरण दिया, तो व्यक्ति
मौका पड़ने पर मोबाइल को उठा लेता है। मौका पड़ने पर व्यक्ति गहनों की चोरी कर लेता है। मौका पड़ने पर व्यक्ति वस्त्रों की चोरी कर लेता है। और मौका पड़ने पर व्यक्ति उस स्त्री को, उस युवती को, उस कन्या को स्पर्श करने का दुष्कर्म कर बैठता है। उसको अपहरण भी कर लेता है उसका। क्यों? क्योंकि चोरी के भाव पहले उसके मन में जागृत हो चुके थे। तो मानसिक चोरी पहले हुई थी, उसके बाद शारीरिक चोरी की गई। और हम लोग शारीरिक चोरी को प्रधानता देते हैं, जबकि उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है मानसिक चोरी। तो यानी आप वस्तु के स्वामी नहीं हैं, आप वस्तु के मालिक नहीं हैं, उसके अधिकारी नहीं हैं, लेकिन आप उसको भोगना चाहते हैं। अनधिकार चेष्टा। आप उसके पात्र नहीं हैं, आप उसके अधिकारी नहीं हैं, लेकिन आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये जो चाहना है, ये जो लोभ है, ये जो लालसा है, ये मानसिक चोरी के अंतर्गत आती है। अब विचार करें मानसिक चोरी के साथ साथ वाचनिक चोरी का। वाचनिक चोरी होता है शब्दों को चुराना, वाणी को चुराना। यानी किसी के कोटेशन है, उस कोटेशन पर अपना लेवल लगा करके उसको फॉरवर्ड कर देना। जैसे क्या होता है कि हम सुविचार भेजते हैं, हम भेजते हैं, अन्य विद्वान भी सुविचार भेजते हैं, लोगों को सुविचार पसंद आते हैं। सुविचार पसंद आते हैं तो जिन विद्वान का या जिस भी भेजने वाले का उस पर नाम एड्रेस होता है, उसको वो हटा करके अपना लेवल चिपका देते हैं। ये वाचनिक चोरी यानी वाणी की चोरी यानी विद्या की चोरी हो जाती है। ऐसे किसी का मैसेज होता है, संदेश होता है, व्याख्यान होता है, उसे बिना परमिशन लिए, अनुमति लिए हम उसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर आपने देखा होगा कि थीम चोरी कर ली जाती है। बॉलीवुड में आप देखते होंगे कि स्क्रिप्ट ही चोरी कर लेते हैं। किसी ने गाना लिखा और गाना चोरी कर दिया। वक्ताओं के अंदर आप देखते होंगे कि किसी अन्य वक्ता ने कोई दृष्टांत दिया, उदाहरण दिया, और उससे सीख करके, जान करके, उसका उदाहरण लिए बगैर, उसका जिक्र किए बगैर व्यक्ति उस पर अपना लेवल लगा करके कि ये मेरा दृष्टांत है, ये मेरा उदाहरण है, ये मेरा व्याख्यान है, और वो वाहवाही लूटने के लिए इस प्रकार का व्यवहार करने लग जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो वहाँ पर वाणी की चोरी कर रहा है। यानी जिससे वो वस्तु प्राप्त थी, वो विद्या प्राप्त थी, वो शब्द प्राप्त हुए, उससे उसने पूछा नहीं, बस बिना पूछे ही उसने अपना लेवल लगा करके उसका प्रयोग शुरू कर दिया। तो ये है स्तेय, चोरी करना, जो मन, वाणी और शरीर से तीनों प्रकार से लोग करते हैं। तो नियम ये कहता है, मात्रवत परदारांश पर द्रव्याणि लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतानि यह पश्यति स पश्यति। पराई स्त्री को माता के समान समझना चाहिए। परद्रव्येषु लोष्ठवत, और परद्रव्य को मिट्टी के ढेले के समान समझना चाहिए, देखना चाहिए, और सभी प्राणियों को अपने समान देखना चाहिए। और इस प्रकार से जो देखता है वास्तव में वही देखता है, अन्यथा अन्य तो अंधे ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि पराई स्त्री, वो स्त्री आपकी नहीं है, वो कन्या, वो युवती, उस पर आपका अधिकार नहीं है भोगने का, उसका अधिकारी कोई और है। तो आप उसके विषय में ऐसा चिंतन ना करें कि यदि ये मेरे पास आ जाए, मैं इसका स्पर्श कर लूं, मैं इसका भोग कर लूं तो बड़ा आनंद आ जाए। ये अपराध है, और ये बहुत बड़े सामाजिक अपराध में जाकर के परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही परद्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरे के द्रव्य है, वस्तु है, पदार्थ है, उस पर आपका अधिकार नहीं है, आप उसके स्वामी नहीं है, मालिक नहीं है, और ना ही वो आपको दी गई है, नहीं वो आपको दी गई है, पर आप क्या करते हैं, उसको लेने का भाव मन में रख लेते हैं। तो परद्रव्येषु लोष्ठवत, हमें लेने का भाव नहीं रखना है, दूसरे के द्रव्य को लोष्ठवत, मिट्टी के ढेले के समान समझना चाहिए, और अपनी आत्मा के समान अन्य को समझें।
जैसे हम ये चाहते हैं कि हमारी वस्तु को कोई और ना ले, हमारी वस्तु के प्रति या व्यक्ति के प्रति कोई दूसरे व्यक्ति दृष्टि ना गाढ़े, लेने के भाव ना रखे, वैसे ही हमको भी दूसरे की वस्तु और व्यक्ति को ताड़ने का, उस पर नजर गाड़ने का, उसे प्राप्त करने का भाव नहीं रखना चाहिए। विचार करें कि यदि आप किसी के दूसरे की वस्तु को लेने के भाव रखते हैं, किसी दूसरे की स्त्री का भोग करने का भाव रखते हैं, किसी दूसरे पुरुष के साथ भोग करने का भाव रखते हैं, तो आप देखिएगा आप अकेले नहीं हैं। आपकी दृष्टि यदि दूसरे की व्यक्ति पर, दूसरे की वस्तु पर, दूसरे की स्त्री पर है, तो आप भी कहीं ना कहीं स्त्री वाले अवश्य होंगे, आप भी किसी न किसी वस्तु के स्वामी अवश्य होंगे। और जैसा आप कर रहे हैं दूसरों के साथ, तो ऐसा नहीं है कि फिर वो आपके साथ नहीं होगा। यदि आप कर रहे हैं तो मान करके चलिए कि आप भी किसी न किसी के टारगेट में अवश्य होंगे। इसलिए धर्म ये कहता है कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतानि। हमें अपनी ही आत्मा के समान सबको समझना चाहिए। जैसे हमको सुख दुख होता है, वैसे ही अन्यों के सुख दुख को समझना चाहिए। जैसे हमें अपने व्यक्ति और वस्तु से प्रेम है, जैसे हम चाहते हैं कि हमारे व्यक्ति और वस्तु के प्रति कोई निगाह ना रखे, उसे अपहरण करने का भाव ना रखे, उसे दूषित करने का भाव ना रखे, वैसे ही हमको भी दूसरे की वस्तु, व्यक्ति को दूषित करने का भाव नहीं रखना चाहिए। तो ये अस्तेय पर हमने चर्चा की, यानी किसी के धन की इच्छा न करना ही अस्तेय है। तो यदि मनुष्य मन वाणी कर्म से चोरी ना करे तो वो प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, उसे सभी रत्नों की प्राप्ति हो जाती है। योग दर्शन में कहा गया अहिंसा प्रतिष्ठायाम सर्व रत्नोपस्थानम। जो इस प्रकार से अस्तेय प्रतिष्ठानम सर्व रत्नोपस्थानम, जो अस्तेय की उपासना करता है, अस्तेय नियम को धारण करता है, अस्तेय व्रत का पालन करता है, उसको सभी रत्नों की प्राप्ति हो जाती है। अब कैसे प्राप्ति होती है, आप एक और चोरी के विषय में यहाँ संकेत करना चाहता हूँ। किसी के घर में जाते हैं, वो पड़ोसी है, मित्र है, नोन है, अननोन है, परिचित है, अपरिचित है। डेस्क पर न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है, निसंदेह न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ही है, लेकिन उस वस्तु के स्वामी की अनुमति के बगैर हम न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए उद्यत हो जाते हैं। और वो जो वस्तु का मालिक है, जब वो कमरे में आता है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखता है, तो वो आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि पढ़ने के लिए ही है। लेकिन आपने नियम से वस्तु के स्वामी से पूछा नहीं, स्वामी से पूछ करके वस्तु का प्रयोग करते तो शिष्टाचार होता, और नहीं किया है तो वो चोरी के अंतर्गत आ गया है। अब यदि आप जाकर के बैठते हैं सोफे पर, कुर्सी पर, और आप वस्तु के स्वामी से पूछते हैं कि क्या मैं ये न्यूज़पेपर पढ़ लूं, तो वो मना नहीं करेगा। वो बोलेगा जी बिल्कुल पढ़िए, ये पढ़ने के लिए ही है, इसमें पूछने की क्या बात है। लेकिन जब आपने पूछ करके उसका प्रयोग किया तो कहा सर्व रत्नोपस्थानम। सर्व यानी आपको वहां पर शिष्टाचारी माना जाएगा, अनुशासन प्रिय माना जाएगा, आपको अच्छा माना जाएगा। यानी वस्तु का आप प्रयोग कर रहे हैं, पूछ करके कर रहे हैं, तो कोई आपका मना नहीं करेगा, आपको शिष्ट भला सभ्य व्यक्ति माना जाएगा। और आप बिना पूछे ही किसी की वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं तो अशिष्ट, असभ्य माना जाएगा। तो ये हमने अस्तेय पर विचार रखा। अब हम अपरिग्रह पर चर्चा आरंभ करते हैं। अपरिग्रह, परि अर्थात चारों ओर, ग्रह यानी ग्रहण करना।
चारों ओर से वस्तुओं का ग्रहण करना, यह है परिग्रह। और आ शब्द लग गया निषेधात्मक रूप में, तो अपरिग्रह, चारों ओर से ग्रहण नहीं करना, यानी जितनी आपको आवश्यकता है, जितने संसाधनों में आपका कार्य सुगमता पूर्वक चल सकता है, उतने ही संसाधनों का प्रयोग करें, उससे अधिक नहीं। तो आवश्यकता से अधिक वस्तु हम ग्रहण ना करें। लोग आवश्यकता से अधिक वस्तुएं ग्रहण करते हैं, धारण कर लेते हैं। आप देखेंगे घरों में स्टोर रूम अवश्य होते हैं। स्टोर रूम क्यों होते हैं? क्योंकि व्यक्ति की परिग्रह की भावना रहती है। वो ऐसी चीजों को परचेज कर लेता है या रख लेता है बचा करके, जिसकी आवश्यकता उसे प्रायः होती ही नहीं है। बहुत रेयर केस में उसको उन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, और उसके लिए क्या करता है, वो बहुत बड़े स्थान को घेर करके रख लेता है। तो जब उस वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है या बहुत रेयर केस में उसकी आवश्यकता है, तो उसको ऐसे ढोकर के क्यों रखना, स्पेस क्यों घेराना? तो परिग्रह करते रहते हैं। जैसे आजकल परिग्रह से अर्थ है कि अनेक जोड़ी कपड़े रख लेते हैं। जब कम कपड़ों में काम चल सकता है, तो 20, 25, 50, 100, 200, 1000 जोड़ी कपड़े रखने की क्या आवश्यकता है? भाई जितना आप रखोगे उतने ही उनके संरक्षण के लिए दुविधा है ना। आप 2 जोड़ी जूते से यदि आपका काम चल सकता है, तो आप 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10 जोड़ी, फिर मैचिंग का भी देखते हैं। ऐसी चप्पल होती हैं तो उसमें भी मैचिंग का ही देखते हैं। तो जब कम संसाधनों में काम चल सकता है, तो अधिक क्यों? तो व्यक्ति क्या करता है, होड़ करता है, प्रतिस्पर्धा करता है कि भाई इसके पास इतना है तो मेरे पास इतना क्यों नहीं। तो ऐसे ही व्यक्ति गाड़ियां खरीद लेता है, कार खरीद लेता है, बाइक खरीद लेता है, अन्य वस्तुएं खरीद लेता है। भौतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में व्यक्ति जुटाने लग जाता है। क्यों लग जाता है? दिखाने के लिए। पर है क्या ये? परिग्रह है। क्या है? धन का दुरुपयोग। अब वो रेयर केस में ही आपको यूज हो रहा है, मोस्टली आप उसे यूज कर नहीं रहे हैं रेगुलरली। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एक तो उसमें धन चला गया पर्याप्त मात्रा में, दूसरा उसकी केयर करो, उसको संभाल करके रखो, उसकी देख रेख करते रहो। फिर यदि वो टूट फूट जाए, खराब हो जाए, तो फिर दुख है। तो परिग्रह जो किया है वस्तुओं का, उसमें 99% दुख ही है। 1% का सुख केवल ये मान करके चलिए कि चलो हमारे पास वस्तु उपलब्ध है, बस इतना ही है। लेकिन देखा जाए ध्यान से तो क्या समझ में आता है कि अधिक पैसा खर्च हुआ, अधिक स्थान घेरा गया और अधिक देख रेख का काम बढ़ गया। तो ये परिग्रह से हो गया। तो वस्तुओं में हम अपरिग्रह वाले बने, यानी जितनी हमको आवश्यकता है उतनी ही वस्तुओं का हम संग्रह करके रखें, जो हमारे जीवन उपयोगी हैं, लाभकारी हैं, लाभदायी हैं, सहयोगी हैं, सहायक हैं। उतनी ही वस्तुओं का हम क्या करें, अपने साथ रखें। तो ये तो वस्तु की बात हो गई। उसके बाद क्या होता है, परिग्रह में हम आवश्यकता से अधिक, यानी जो हमारी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, हम ऐसी चीजों को भी ग्रहण करते जाते हैं, जैसे शब्द को, रूप को। ऐसे शब्दों को हम सुनते रहते हैं जिनकी हमको आवश्यकता नहीं है, जो हमारे प्रेजेंट स्टेटस के अकॉर्डिंग नहीं है। यानी जो वर्तमान में हम काम कर रहे हैं, वर्तमान में जो हमारा उद्देश्य है, वर्तमान में जिस आश्रम को, जिस वर्ण को, जिस धर्म को, जिस कर्तव्य को हम धारण किए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुकूल, उसमें सहयोगी वो है ही नहीं। लेकिन मनोरंजन की दृष्टि से, टाइम पास की दृष्टि से हम उनको सुन रहे हैं। ये क्या है? ये परिग्रह है, क्योंकि उस वस्तु की आपको आवश्यकता नहीं है, वो आपके लक्ष्य में सहायक नहीं है। ऐसे दृश्य क्षेत्र में हम ऐसी चीजों को देखते हैं
जो हमारे लिए ठीक है ही नहीं, वर्तमान में हमारे लिए उपयोगी है ही नहीं, और हो सकता है वो भविष्य में भी हमारे लिए अनुपयोगी ही सिद्ध हों। लेकिन उन चीज़ों को हम देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं, मनोरंजन करते रहते हैं, समय बिताते रहते हैं, इंटरनेट बर्बाद करते रहते हैं, बैटरी बर्बाद करते रहते हैं, पैसा बर्बाद करते रहते हैं और दिमाग में कचरा भरते रहते हैं। तो दिमाग को क्या कचरा बना लेते हैं हम? कचरा पेटी बना लेते हैं। यानी जितना भी कूड़ा करकट है दुनियादारी का, वो सारा कूड़ा करकट आ जाओ, डालते जाओ। कान के माध्यम से सुन करके डालते जाओ, नेत्रों के माध्यम से देख करके डालते जाओ, नासिका के माध्यम से सूंघ करके डालते जाओ, मुंह के माध्यम से खाते जाओ। तो बस ये सब करते जाओ, यानी आवश्यक नहीं है, उनकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। भगवान ने आंख दी है, कान दिए हैं, नासिका दी है, सब कुछ दिया है, तो उनका समुचित प्रयोग करना है, यथा योग्य प्रयोग करना है, अंधाधुंध प्रयोग नहीं करना है। और हमें उपयोगी बनना है, उपभोगी नहीं। तो ये अस्तेय और अपरिग्रह पर हमने अभी चर्चा रखी। आशा करता हूं ये प्रसंग आपको समझ में आया होगा। ये अस्तेय का पालन करना धर्म है, अपरिग्रह का पालन करना धर्म है, और इसका पालन करने वाले ही वास्तव में धार्मिक कहलाते हैं। तो आगे की कक्षाओं में अन्य विषयों पर भी विचार रखेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। शास्त्री जी बंद कर।